नमस्कार दोस्तों। 6 दिसंबर, ठीक है, यूपी पीसीएस 2026 का पेपर, साल एंड होगा और आप प्रीलिम्स देके आओगे। देखिए, मैंने कुछ मुद्दों पे मैं हमेशा चाहता हूं कि एक एस्पिरेंट के तौर पे आपको कंडीशन पता होनी चाहिए। जैसे हम कहते हैं ना कि भाई अमेरिका और ईरान का युद्ध हो रहा है, तो उसका क्या भारत पे प्रभाव पड़ सकता है, हमको इसका पूर्व आकलन कर लेना चाहिए। पूर्व आकलन करने का परिणाम क्या रहेगा कि हम समस्याओं से अवगत रहेंगे, ठीक है, कि क्या समस्याएं और कितनी बड़ी लेवल पे आ सकते हैं। यही काम हमको भी अपने दिमाग में रखना है। देखिए, हम सब जानते हैं कि वर्तमान अध्यक्ष जी का कार्यकाल, जहां तक मैं समझ रहा हूं, नवंबर माह में पूर्ण हो रहा है। जब ये कार्यकाल नवंबर माह में पूर्ण हो रहा है तो सीधी सी बात है कि नवंबर माह में आपको आयोग के नए अध्यक्ष मिल जाएंगे। सामान्यतया जब नए अध्यक्ष की बारी आती है तो वो पूरे ऊर्जावान तरीके से काम करते हैं और कुछ अभूतपूर्व निर्णय जो कह सकते हैं कि जिससे एक रिफॉर्म किया जा सके, ऐसे निर्णय लेते हैं। जैसे आयोग के जो ये अध्यक्ष साहब थे, जब ये आए तो जो स्केलिंग का मुद्दा, जो ऑप्शनल का मुद्दा था, इस मुद्दे का इन्होंने निराकरण किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसी तरीके से नए अध्यक्ष भी कुछ निराकरण जरूर करेंगे, ठीक है। अब निराकरण में मुझे लगता है वो क्या करेंगे, क्योंकि पेपर का कैलेंडर बिगड़ चुका है। कैलेंडर क्या है, जो पेपर, अगर आपको याद होगा 2024 का जो पेपर कैंसिल हुआ था, वो 17 मार्च निर्धारित था और 17 मार्च को वो पेपर कैंसिल होने के कारण, आउट होने के कारण क्या हुआ, बेसिकली टलता गया और पूरे 24 का भी कैलेंडर बेकार हुआ, 25 का भी आयोग का कैलेंडर बेकार हुआ और 26 का भी कैलेंडर बेकार हो गया। यानी उस घटना ने 3 साल आयोग का कैलेंडर बेकार किया और उसका कहीं ना कहीं जो एक नकारात्मक परिणाम है वो स्टूडेंट्स पे भी पड़ा, ठीक है, क्योंकि प्लानिंग में हमेशा गड़बड़ी होनी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। अब एक चीज समझिए, अगली बात, तो आयोग के अध्यक्ष की पहली जिम्मेदारी क्या होगी, वो खुद भी सोचेंगे कि मैं चाहूंगा कि 2027 का पेपर एटलीस्ट जून जुलाई में करा लिया जाए। भाई हम दिसंबर की बजाय जून जुलाई करें, फिर अगला पेपर अप्रैल करा लेंगे, ताकि हम धीरे धीरे 2-3 सालों में हम उसको मार्च तक लेके आए और फिर से वापस फरवरी तक जाते जाते वैकेंसी को क्लियर कर लें। तो आयोग के अध्यक्ष के पास पहली चुनौती यही है कि समयबद्ध तरीके से पेपर को कराना। अब हम सोचते हैं आयोग क्या कर सकती है, तो मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से बोलूं तो मुझे लगता है कि आयोग के पास इस वक्त पेंडिंग वर्क नहीं, ठीक है। ये बात खैर मैंने कहानी 1-2 बार और समझाई है। पेंडिंग वर्क मतलब आयोग अब तक जितने पेपर्स कराएगी, ठीक है, वो नए अध्यक्ष जी अपने, पुराने अध्यक्ष जी अपने कार्यकाल में निपटा देंगे, ठीक है। उसका मुझे लगता है कि फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। तो काम करना बचा क्या है, 6 दिसंबर को प्रीलिम्स और उसी का मेंस, क्योंकि कैलेंडर तो आपका 1 जनवरी को आएगा और 1 जनवरी को कैलेंडर आएगा तो 2027 का प्लान उस कैलेंडर में लिखा रहेगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं उसमें आरओ वगैरह सब चीजों का डिटेल रहे। अब एक चीज समझिए आप, जब 1 जनवरी को कैलेंडर आएगा और मैं आयोग का अध्यक्ष हूं फॉर एग्जांपल, और मुझे पता है कि सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि मुझे यूपी पीसीएस के पेपर को पैटर्न पे, एक लाइन पे लेके आना है, ठीक है, ताकि वो सुचारू रूप से व्यवस्था पूर्व की बात 21, 22, 23 की बात संचालित हो सके। अब आयोग के अध्यक्ष का पहला काम क्या होगा कि आयोग के अध्यक्ष को मॉडल आंसर तो देना नहीं है, पेपर ही तैयार कराना है, ठीक है, पेपर ही तैयार करना है। और हमको पता है कि जैसे 15,000 लोगों की मेंस की व्यवस्था अभी 24 में और 25 में आयोग के अध्यक्ष ने कराया भी है, तो बड़ी मेंस की परीक्षाएं कराने का ऑलरेडी पिछले 2 सालों से आयोग को अनुभव है, ठीक है। यानी रिसोर्स मैनेजमेंट वो पिछली 2 बार से इस हिसाब से कर चुके हैं, तो 26 में वो कर सकते हैं। क्योंकि देखो 2015 में आपको एक घटना बताता हूं कि 2015 में यूपी पीसीएस का पेपर आउट हो गया था और जब 2015 का री एग्जाम हुआ, तो जब री एग्जाम होता है तो प्री और मेंस के बीच में 1 महीने से कम का गैप मिला था, ठीक है। तो यानी आयोग की इच्छा शक्ति बताती है कि अगर हम चाहें तो हम प्री और मेंस के बीच में 1 महीने के भी अंतराल पे पेपर करा सकते हैं। 18 में भी पेपर आउट हुआ, ठीक है, लेकिन सालों वो पेपर टलते रहे, फिर पेपर हुआ, मतलब कैंसिल हुआ पेपर, फिर उसका नया डेट पड़ा, तो लंबी प्रक्रिया खींच गई। मेरी बात समझिएगा आप लोग। अब मेरे कहने का मतलब, पूरा कंक्लूजन समझिए, मतलब तो कहने का मतलब ये है कि एक तो कैलेंडर आपका पैटर्न पे आएगा और उसका एक चांस, मतलब मेरी अंदर की फीलिंग आ रही ना, शायद फरवरी लास्ट में आपका मेंस हो जाए, मतलब, और मैं चाहूंगा फरवरी लास्ट में मेंस हो जाए। देखो समय आपको 5 महीने मिल जाए या 7 महीने मिल जाए, आप बर्बाद करोगे, ठीक है। जैसे अब आप कहोगे सर ये क्यों कह रहे हो कि फरवरी लास्ट में मेंस हो जाए, क्योंकि देखो भाई आपका 6 दिसंबर को फ्री होगा, तो पूरी दिसंबर, पूरी जनवरी, पूरी फरवरी, ठीक है, 3 महीने का टाइम मिल जाए इनफ है, 2.5 महीने का ही टाइम मिल जाए, मिड फरवरी करा लें पेपर। अब देखो आपको लगेगा कि 2.5 महीने का टाइम मिला, ठीक है, देखो ये जो 2.5 महीने का टाइम है ना, ये रिपीटर्स यूज करेंगे, ठीक है, रिपीटर्स यूज करेंगे, या बहुत फ्रेशर जो बहुत ऊर्जावान होगा। ऊर्जावान फ्रेशर का क्या होता है ना, अब देखो आपके पास इधर समय बच गए हैं, इधर समय मतलब आपके पास मई का समय है, जून का समय है, जुलाई का समय है और मिड अगस्त, जिसकी प्रीलिम्स बहुत खराब हो वो जुलाई लास्ट से भी अपना प्री पढ़ना स्टार्ट कर दे। अब देखो ये प्रचार के मकसद से ये बात नहीं बता रहा हूं,
आप हमेशा दिमाग में रखना, अगर आपको लगता है आपको रिजल्ट चाहिए तो आपको एटलीस्ट 50% सिलेबस मेंस का खत्म करना पड़ेगा। आपको लगता है कि मैं 5 महीने में मेंस अच्छे तैयार कर सकता हूं, तो एटलीस्ट 3 महीना बाद आप मई जून जुलाई आप मेंस पढ़ लो, मतलब 50 to 60% मेंस पढ़ो, 30 to 40% प्रीलिम्स पढ़ो, ठीक है। उसका तरीका होगा, उस तरीके का फायदा ये होगा जैसे आप डिसाइड करो कि भाई हमको 1 2 3 एटलीस्ट पढ़ के उसकी कुछ आंसर्स लिख के 100-150 आंसर्स, और वो क्या करना है, वो हमको कहीं चेक हो करवा लेना है, ताकि 1 2 3 पे आपकी पकड़ बन जाए। फिर 4 5 6 आप 1 2 3 का रिवीजन और 4 5 6 की प्रैक्टिस आप आफ्टर 6 दिसंबर कर लोगे, ठीक है, समझना मत करो। लेकिन अगर आप 1 2 3 4 5 6 हिंदी और एसए ये सब आप 6 दिसंबर के बाद ले जाओगे, और 6 दिसंबर को भी गलती से आपका प्रीलिम्स का पेपर ऐसा चला गया कि वो पेपर रिजल्ट बताए कि आपका हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है, बात समझना, तो उसका एक नेगेटिव इंपैक्ट आपको क्या था। जैसे एक बात बताऊं, इस बार फूड सेफ्टी ऑफिसर की कट ऑफ 2025 में बहुत कम गए थे, लगभग 80 क्वेश्चन कट ऑफ गई है। अब हमारे यहाँ से एक अमित या अंकित, अमित करके हमारे एक स्टूडेंट है, ठीक है भाई, बहुत खतरे से खेल के वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सामने से मधुमक्खी का पूरा हुजूम जा रहा है मेरे, ठीक है, मैं तो डर गया भाई, ठीक है। अब देखिए चला गया, शुक्र की बात है चले गए वो लोग, ठीक है। अब बताता हूँ आपको, वरना वो मूवी का हाल हो जाता, अभी भागना पड़ता अभी तुरंत, ठीक है। अब देखते हैं, हम ये बता रहे थे कि अगर हमने ये चीजें खत्म कर लिया, ठीक है, ये चीजों को खत्म कर लिया, तो हमारे लिए 2.5 महीने 3 महीने बहुत इनफ टाइम है चीजों को मैनेज कर पाने का, ठीक है, इस बात को समझ लीजिए आप लोग। अब बात आती है कि प्रीलिम्स की, सर इस बीच में प्री क्या करेंगे, ठीक है। तो प्रीलिम्स के लिए क्या करना है कि मैं कहूंगा, देखो प्री में 2 टाइप्स के क्वेश्चन है, फैक्चुअली और कॉन्सेप्चुअली। 24 का पेपर देखो टफ था तो कट ऑफ भी कम गया, 25 का पेपर में थोड़ा फैक्चुअली इन्फॉर्मेशन ज़्यादा थी, जिनकी PYQs पे घटना चक्र पे अच्छी पकड़ थी, उन्होंने पेपर्स को अच्छे से टैकल कर लिया। हमको क्या करना होगा, एक सच्चाई आपको बताओ ना, 100 में से 96 लोग तो पूर्वावलोकन पढ़ते हैं, 4 लोग नहीं भी पढ़ते और वो भी रिजल्ट लेते हैं, SDM भी बनते हैं, टॉप भी करते हैं। ऐसा बात नहीं कि बिना पूर्वावलोकन पढ़े हम टॉप नहीं कर सकते, लेकिन पूर्वावलोकन पढ़ के प्रीलिम्स निकालने वालों की संख्या, ठीक है, बिना पढ़े वालों से कहीं ज़्यादा है। तो हम ये कहेंगे एटलीस्ट 4 सब्जेक्ट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और जनरल साइंस, इन 4 की पूर्वावलोकन पढ़ लो। इन्वायरमेंट इकोलॉजी भी ज्योग्राफी के साथ शामिल कर लेना, ठीक है। ज्योग्राफी पॉलिटी का एक क्वेश्चन जहां तक मैं समझ रहा हूँ पूर्वावलोकन के बाहर रह जाएगा, ठीक है। हिस्ट्री लगभग 50% बाहर से आता है, 50% पूर्वावलोकन से। ज्योग्राफी लगभग 60% पूर्वावलोकन से, 40% लगभग बाहर से। ये थोड़ा सा हिसाब किताब है, ठीक है ना। साइंस 90% पूर्वावलोकन से, 100 भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो हमको थोड़ा सा इन पे पकड़ बनानी है, हम क्यों इंतजार करेंगे। जैसे मैं कहा ना कि 40% टाइम अपना आप प्रीलिम्स से दो, यहीं से दो, यही जो 4-5 सब्जेक्ट बोला ना, दो ना यहीं पे टाइम, यही पूर्वावलोकन पढ़ के खत्म करो ना। और टेस्ट देने में लजाओ मत मेरे भाई, आप जब पढ़ के पेपर दोगे तो स्कोर होगा आपको अच्छा लगेगा। और एक चीज समझो ना, जैसे आप IIT OIT पे देखो तो कोचिंग को कैसे पता होता है कि ये मेरे वो क्रीम लड़के हैं जिससे रिजल्ट निकल जाएगा। या मैं बताऊं, हमको कैसे पता चला कि हमारे गोरखपुर सेंटर से ये हमारे वो अच्छे लोग हैं जिनका रिजल्ट हो सकता है, उनमें कुछ लोगों का नहीं हुआ रिजल्ट, ठीक है। हम ये नहीं कह रहे कि हमने जिनको आइडेंटिफाई कर लिया उनका रिजल्ट हो ही जाएगा, लेकिन हम वो अंदाजा कैसे लगाते हैं, टेस्ट के थ्रू। हम उनके टेस्ट में उनकी आंसर राइटिंग, उनके आंसर्स को, ठीक है, जब इन चीज़ों को, उनकी कंटिन्यूटी को देखते हैं, तब उनको अंदर से वो फीलिंग बननी स्टार्ट जाती है, भाई सामने वाला जम के काम कर रहा है, सुधार हो रहा है, उसका परिणाम तो आएगा ही, सुधार का परिणाम तो आना ही है ना भाई, उसका मतलब कोई तोड़ तो है नहीं। तो आप भी इसी हिसाब से अंदाज लगाओ। मैं एक चीज क्लियर बोलता हूं, अब आप जैसे करंट अफेयर पढ़ रहे हो, ठीक है, अगर आप करंट अफेयर पढ़ने के बाद नेट 90+ स्कोर कर रहे हो, ठीक है, तो समझो आपकी प्री अच्छी है। डाउन है तो हमको रिवीजन करना है, ताकि हम अगस्त से भी पेपर उठाएं, सॉरी अगर अगस्त लास्ट से भी उठाएं, यानी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 3 दिसंबर, 3 महीना उधर। हम अगर मिड अगस्त से उठाएंगे तो 3.5 महीने, हम चलो मान लेते हैं जुलाई लास्ट से उठा लो, तो 4 महीने आपके पास टाइम है। 4 महीने में आपको 4 सब्जेक्ट की इधर एक बार रीडिंग कर लो, ताकि उधर रिवीजन करना पड़े बस, ताकि श्योर शॉट 6 दिसंबर को प्री निकले और वो बोल दे कि 6 फरवरी को मेंस लेंगे, तो आप रेडी रहो मेंटली 6 फरवरी को मेंस देने के लिए, ठीक है। मैं अपने एक स्टूडेंट की, अमित की कहानी बता रहा था, और उसी में वो मधुमक्खी वाली कहानी हो गई, मैं भूल गया, ठीक है। तो अमित का क्या था कि फूड सेफ्टी ऑफिसर का मैंने बोला कि पोस्ट कट ऑफ काफी कम गई थी। तो कट ऑफ कम का रीजन क्या था कि उनको इस बात का एहसास नहीं हो कि मेरा प्री निकल सकता है, प्री का रिजल्ट है और रिजल्ट हो गया। थोड़ा सा ये स्पेशल सीट के साथ है, और इस बार भी स्पेशल सीट है, सुनने में आ रहा है कि PES वगैरह में तो बहुत कम कट ऑफ जाती है, ठीक है। तो जो लोग एलिजिबल होंगे वो दिमाग में रखना कि मतलब भाई कट ऑफ कम जाएगी। उनको लगा कि मेरा नहीं होगा और रिजल्ट हो गया। रिजल्ट होने के बाद से
ठीक है, थोड़ा सा 10-15 दिन उन्होंने 20 दिन और भी टाइम ले लिया कि यार मतलब होता ना कि प्लान बनाने में, क्योंकि एक सडन रिजल्ट आ गया और प्लान बनाने में देर लग गया। उसके बाद से आयोग ने जिन लोगों को लिस्ट से बाहर किया उनमें उनका नाम भी आ गया मेंस की लिस्ट से। बाद में आयोग ने जिनको वापस स्वीकार किया उनमें उनका नाम भी था। इस प्रक्रिया में उनका लगभग समय निकल गया और कोर समय मेंस के लिए 1 महीना निकला। तो आप खुद समझो ना, एज अ टीचर, एज अ स्टूडेंट, आप जैसे भी समझो, आप कितने भी बड़े धुरंधर हो, 1 महीने में आप समझे ना भाई, वो फिल्मों में होता है कि मतलब 1 महीने में हमने कर लिया, लोगों ने किया है, ठीक है, लोगों ने किया है, बट सब नहीं कर सकते हैं भाई, समझे ना, हम कॉपी पेस्ट नहीं है, मशीन नहीं है हम लोग। तो कहने का यहां से कंक्लूजन क्या निकालो, हमको ऐसा प्रीलिम्स लिखना है, डे 1 पे क्लियर हो, हमने प्रीलिम्स निकाल लिया है और हम मेंस में काम करना स्टार्ट कर लिया। मेरी बात समझ गए, ठीक है। वो मधुमक्खी वाली जो घटना हुई है, आप कैमरे के इधर हो, कैमरे के उधर ये हाल हुई थी, अब मैं लगभग डरा हुआ था, ठीक है, हाँ, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे मेरी बात समझ होंगे आप लोग। भाई ये जो चर्चा है, बातचीत है, अच्छी लगी हो तो वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब का बटन है, उसको दबा लेना, ठीक है, उससे हमें अच्छा लगेगा कि आपको अच्छा लगा वीडियो, ठीक है ना। बाकी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, ऐसी बकवास वीडियो 1-2 और बना के उसको समझा लिया जाएगा। और हाँ भाई, PYQ सनिता जो कि करना बेहद जरूरी है, आपको लिख के बताऊं, आप मेंस लिखने जाओगे, अगर वो लिख के नहीं गए तो मैं ये नहीं कहूंगा रिजल्ट नहीं होगा, लेकिन अच्छा फील करोगे अगर वो काम करके चले गए, ठीक है, मतलब काफी अच्छा फीलिंग करोगे। तो PYQ सनिता रीओपन हो गई है, ठीक है। हर मंथ में ये बैच रीओपन होता है, मतलब हम लोग 2 बार इस बैच को रीओपन करते हैं, रिकॉर्डेड क्लास है, ठीक है। क्या है ये आप मैसेज कर देना, स्क्रीन पे नंबर जा रहा होगा, हम समझा देंगे क्या है। और समर्पण जो कि मिनी टेस्ट का एक बैच है, वन ऑफ द बेस्ट बैच अगर आप आंसर राइटिंग करना चाहते हो तो पेपर वाइज, अगर आपको लगता है कि मुझे GS1 की आंसर राइटिंग करके अपनी तैयार कर लेना, तो आप ऐसे आओ, GS1 की आंसर राइटिंग कर लो, फिर 2 की, फिर 3 की, 3-4 महीने एटलीस्ट 3-4 पेपर आप हमारे साथ जुड़ के आंसर राइटिंग करके अपनी तैयारी को मुकम्मल कर सकते हो। जय हिंद।